ये हमारा और तुम्हारा अहोभाग्य और सौभाग्य है कि हमको इस पंचम आर्य में भगवान महावीर की अंतिम देशना श्रुतदेव उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये मांगलिक क्षण, ये उत्तम अवसर हमको प्राप्त हुए हैं। इन पलों का अहोभाव से स्वागत करें, अभिनंदन करें, अनुमोदना करें। ये अनुमोदना, ये स्वागत जितना गहरे भावों में होगा उतनी ही गहरी आराधना होगी, और जितनी गहरी आराधना होगी उतनी ही कर्म निर्जरा होगी। तो इस आराधना को हम कर्म निर्जरा में उच्च भावों की उच्चता के साथ सफल बनाएं और सभी भक्ति में गाएं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिन वाणी, जय जिन वाणी बोलो, उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिन वाणी वो, जय जिन वाणी, मंगलकारी भव भयहारी, जिन वाणी है सरना, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन वाणी के बोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में
वैराग्य की हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सचा सरना। हम भी जीवन पावन कर लें, हम भी जीवन पावन कर लें। इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला। हे गे और उपादे का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी। जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधयन श्रुतदेव भगवान की जय। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की जय। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय। एक बार पुनः आपके कर कमलों में, आपके नेत्र युगल के सामने भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी, अंतिम देशना श्रुतदेव श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र, जो आपके कर कमलों में और नेत्र युगल के सामने स्थित है।
उसे भावपूर्वक वंदन करें, अपने सौभाग्य की सराहना करें। इस आगम को उठाने के लिए भी मैंने कितने पुण्य किए होंगे, तब जाकर के मुझे ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मूलवाणी के प्रत्येक अक्षर में ईश्वर का स्वरूप विद्यमान है। आगम के रूप में मेरे हृदय में विराजमान ईश्वर को देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। अपने सौभाग्य की अनुमोदना करें और मूल पाठ का उच्चारण करें। आज केवल 28वां अध्ययन होगा। जिसका नाम मोक्ष मार्ग गति। मोक्ष मग गायम तच्चम सुने है जीन भाषियम चाहु कारण संयुतम नानदम सन लक्षणम नानम चेदन सानम चे उच्चारितम चेताउताः ए समग्गोति पन्नतो जिने ही वरदम सिंह नानम चेदन सानम चे उच्चारितम चेताउताः एयम मग्गमानुपत्ता जीवा गच्छन्ति सो गई तथे पंचविहम नानम स्वयं आभिनिबोह्यम ओहि नानम तय्यम मन नानम च केवलम एयम पंचव्ययम नानम दवाण ये गुणान ये पज्यवानम च सव्यसिम नानम नाने ही देशीयम गुणाने मासाओ दव्वम एक दव्वस्य गुणा लक्षणम पज्यवानम तो गवो असिया भवे धम्मो अहमो आगासम कालो पुगल जंतवो एस लोगोतिपन्न तो जिने ही वरदम सिंह धम्मो अहमो आगासम दव्वम इक्क माहियम अनंतानि ये धम्मानि कालो पुगल जंतवो गाई लखनो धम्मो अहमो ठान लखनो भाई नम सव दव्वाणम नहम ओगाह लखनम वतन लखनो कालो जीवो उवोग लखनो नानी नम दंसन नम चे सुहेन ये दुहेन नानम चे दंसानम चे उच्चारितम चेतावताः वीर्यम उग ओगोए एयम जीवस लखनम सद्धन्ध्यार उज्जो पाहाछा तवे इवा वन रस गंध फासा पुगलानम तो लखनम एकगतम चे पोहत्तम चे संखा संठान निवे संजोगाये विभागाये पचवानम तो लखनम जीवा जीवा ये बंधुए पुण्यम पावा सवतः संवरो निज रामोखो संते तहियानम तो भावानम सद्भावे उवेशनम भावेनम सदहंतस सम्मतम तम वियाह्यम निस्सुगुवे एस रुवि आना रुवि सुत बिय रुवि मेवा अभिगम विथार रुवि क्रिया संख्य व धम रुवि
भूयथ नाही आ गया जीवा जीवाए पुन पावम चे सह समूया सब सम रोये रोये उ निसगो जो जिन दिठे भावे चौवीह सदहाय सैमेव एमे वर्णन न हतीय निसगरु विति नायवो ए चेव भावे उब इठे जो पारण सदहाय छौ मथे न जिने नवे उब इस रोई नायवो रागो दोसो मो अन्नानम जस अवगयम होई आनाए रोयम तो सो खलु आना रोए नाम जो सुतमही जंतो सोयन उगहाई उसम्मतम अंगे न बाहिर ने सो सुत रोए तू नायो एगेने आने गाय पायाई सो पसरे ओ सम्मतम ओदाहु तेल बिंदु सो बुरुए तू नायवो सो होई अभिगम रोए सुयनानम जेने अथो दिठम एकारस अंगाई पैनगम दिठी वाओये दवान सब भावा सब पमने ही जस उबलद्धा सवाही नये यही ये विठार रोई तीनायो दंसन नान चरिते तब विनय सत्समीय गुति सुजो क्रिया भाव रोए सो खालो क्रिया रोए नाम अनभिज्ञ ही ये को दिठी संख विरुति हुई नायवो विसारा वो पवयन अनभिज्ञ ही यो ये शिशु जो अधिकाय धम्मम सुय धम्मम खलु चरित धम्मम च सदहाय जीना बेहियम सुधम रोए तुनायवो परमत संथा वो वासुदिट परमत सेवना वावी वावन कुदन सन वजनाये सम्मत सदहाना नथी चारी तम सम्मत विहूने दंसने उये भैयवम सम्मतम चारे ताई जुगवम पुवम वे सम्मतम नादन सनिस नाणम नानन विनान हुंती चरण गुना है गुणी से नथी मोखो नथी ए मोखस निवानम निसंकीय निकंखीय निविति इच्छा अमुद डिठीय उबु है थीरी करने वच्छल पभावने अठ सामायथ पड़मम छेवो वट्टान वनम भवे बेयम परिहार विशुद्धियम सुहुमम तह संपरायम च एकासायम अह खायम छुमत जीनस वा एयम चयरित करम चारितम होई आहियम ताओ ये दुवियो तो बाहिर भंतरो तहा बाहिरो छवि हो तो एवं भंतरो ताओ नाने ने जानाई भावे दंसने ने ये सदहाय चारितेन निग्निहाई तवे न पारि सुझाई खावे तापो वे कमाई संजय में न तावे ने ये सब दुख पाही नठा पक्का मंती महेशिनो तेबे आग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे हे हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए
ते में आलोम जम्वा इद्धम वच्चा मेलियम हीनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दिन्नम दुट्ठु परिच्छियम एकाले कौसज्झाओ काले न कौसज्झाओ सज्झाइये सज्झायम सज्झाइये न सज्झायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। आगम की गंगा में स्नान किया। ये मूल गंगा है। अब हम अर्थ गंगा में गोता लगाते हैं। अब इस अध्ययन को हम अपनी भाषा में समझते हैं। जिसे हम अपनी भाषा में समझते हैं वो भी अर्थागम बन जाता है। क्योंकि आत्मा में परमात्मा है और इस बात का अवश्य ध्यान रखना, आप परमात्मा के निकट होकर जितना सुनोगे उतना हृदयंगम होता जाएगा। ये उसकी निकटता का चमत्कार है। जब हम ये महसूस करके सुनते हैं ना, ये भगवान की वाणी है, मेरी तो किस्मत खुल गई, मेरी तकदीर के ये सुहाने पल हैं, जिन पलों में मेरे कानों में मेरी महावीर की वाणी आ रही है, समा रही है। जब ये महसूस करोगे ना, फिर तुम अपनी भाषा में जब समझना शुरू करोगे तो वो हृदयंगम होता जाएगा। आपके रोम रोम में संचरित होगा। उस अहोभाव में एक आनंद की अनुभूति होगी और उस आनंद की अनुभूति में ये अमृत आपके अंदर समाहित होता चला जाएगा। और ये समाहित होना ही आराधना है। और इस आराधना को करते हुए आज हम 28वें अध्ययन तक पहुंच गए। और अब तो केवल 8 अध्ययन ही रह गए, है ना? 36। और ये 28वां अध्ययन मैं इसलिए आपकी भूमिका बना रहा हूं, इस अध्ययन में थोड़ा सा
जोर लगेगा, क्योंकि इसमें कोई कहानी तो है नहीं, इसका नाम ही यही है, मोक्ष मार्ग गति। अब हमारे में से कोई मुक्ति में तो जाने की इच्छा तो है नहीं भाई। हाँ, जिनको मुक्ति अति प्रिय है, क्योंकि अगर हम अपने व्यवहार को ही चेक कर लेना तो हमारा व्यवहार और हमारी सोच ही बता रही है कि हमको मुक्ति में कोई रुचि नहीं है, मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि मुक्ति की इच्छा अगर हो जाए, मुक्ति में जाने के भाव अगर जाग जाए, तो फिर आप किसी को गाली कोई दोगे, फिर किसी की आप निंदा कोई करोगे, फिर किसी का आप नाजायज हक कोई मारोगे, फिर आप किसी की टांग कोई खींचोगे, फिर आपको किसी में बुराई कोई नजर आएगी। ये जितनी जो बातें बोल रहा हूं ना, उसमें मैं भी शामिल हो गया हूं। मैं भी अगर इसी मनस्थिति में रहता हूं, वो भी संत होने के बाद, तो ये बात पक्की है, अभी हमारे में मुक्ति की कोई इच्छा है ही नहीं। जब दुर्गुणों से ही मुक्ति नहीं हुई तो सद्गुणों का प्रवेश कैसे होगा? जब हम आंख खोलने को ही तैयार नहीं है, फिर उजाले का अनुभव कैसे होगा? जब हमारे में जागने के ही भाव नहीं है, तो प्रकाश कितना सुनहरा है कैसे पता चलेगा? और हम जानबूझकर ही आंख जोरों से बंद कर लें। कई लोग तो पट्टी बांध लेते हैं, हाँ, क्योंकि कहीं उजाला रहता ना, किसी कमरे में होता है, आजकल वो पट्टियां भी आती है ना, कि उजाला हो। अब बल्ब हमारे हाथ में तो है नहीं बंद करना, और सोना जरूरी है, और सोने के लिए अंधेरा जरूरी है, अंधेरा मैं कर नहीं सकता, तो कई क्या करते हैं, एक पट्टी आती है, बांध लेते हैं, अंधेरा। तो आप महसूस करना, ऐसा अंधेरा हम आज भी करके बैठे हुए हैं, आप भी और हम भी। उस अंधकार को मिटाने का, उस अंधकार से बाहर आने का ये 28वां अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका नाम क्या है? मोक्ष मार्ग गति। ये 3 शब्द हैं। मोक्ष यानी मुक्ति। पहले हमारे में भाव तो जगे मुक्ति के, मुक्ति के भाव जगेंगे तो हम मार्ग खोजेंगे, रास्ता ढूंढेंगे, और जब रास्ते का पता चल जाएगा तो फिर हम उसमें गति करेंगे, यानी चलेंगे। तो मार्ग और गति सब बाद में होती है, पहले लक्ष्य तो निश्चित कीजिए कि मुझे जाना कहां है, मैंने यात्रा कहां की करनी है, पहले ये तो निश्चित कीजिए। तो जिन शासन से जुड़ा हुआ कोई भी श्रावक हो या श्राविका हो, कोई भी साधु या साध्वी हो, उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, निश्चित लक्ष्य, क्योंकि श्रावक भी इसी लक्ष्य को रख करके श्रावक बनता है। अगर वो 12 अनुवर्तों को धारण करता है तो उन अनुवर्तों को धारण करने के पीछे एक ही मकसद होता है कि मेरा संसार कम हो जाए,
मेरी कुछ मजबूरियां हैं, भोगावली कर्म का उदय है, मेरे पीछे कुछ जिम्मेवारियां हैं, उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करना है, कुछ जिम्मेवारियां जुड़ गई हैं, उन जिम्मेवारियों से मैं चाहते हुए भी भाग नहीं सकता हूं, और भगवान भी आपको भागने की कोई इजाजत नहीं देते हैं। वो ये कह रहे कि भैया जैसे तुमने कर्म किए हैं या जो भी भोगावली कर्म है, जो भी जिम्मेवारियां तुम्हारे ऊपर आई हैं, उन जिम्मेवारियों की परिपालना करते हुए भी आप मुक्ति की आराधना कर सकते हो। ये भगवान ने श्रावक धर्म या आगार धर्म के अंतर्गत ये सूचना दी है कि तुम श्रावक बनकर के भी जिन शासन की मुक्ति की आराधना कर सकते हो, लेकिन पहले मुक्ति के भाव तो आए। मन में गांठ बंधी हुई रहती है, गांठ तो खोलने का मन है नहीं, और हम चले मुक्ति की साधना करने के लिए। किसी ने गाली दी, किसी ने आपके साथ बुरा किया, वो अभी तक तो अंदर पड़ा हुआ है, पहले वो तो निकले, और उसको निकालने के भाव भी उसी में पैदा होते हैं जिनके अंदर मुक्ति में जाने के भाव हैं। और जो तुम सहजता से कर सकते हो वही नहीं कर पा रहे हो, फिर आप वो कैसे करोगे जो कर नहीं सकते आप? जो कर सकते हो वो भी नहीं कर सकते हो आप, और फिर उसके बाद ये कहना कि मैं मुक्ति की आराधना करना चाहता हूं, मैं समायिक करना चाहता हूं, मैं संवर करना चाहता हूं, मैं पोषद करना चाहता हूं, मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। अरे भैया ये पहले बाद में कर लेना, पहले अपना दिल, जल्दी बोलो, पहले अपना दिल साफ तो करो। दिल साफ होगा, समायिक भी सुथरी होगी, और समायिक अगर सुथरी हो गई तो फिर आलोचना भी प्रभावी होगी। आलोचना यानी अपनी बुराई नजर आ जाए, आलोचना प्रभावी होगी तो फिर क्षमापना भी जबरदस्त होगा, क्षमापना भी जबरदस्त होगी, और क्षमापना जब जबरदस्त होगी तो फिर मुक्ति सामने होगी। मुक्ति का लक्ष्य रखिए, और मुक्ति में जाने के जो जो रास्ते बताए हैं, मार्ग बताए हैं, उनका ज्ञान कीजिए, और उनका ज्ञान करने के बाद फिर चलिए, फिर गति कीजिए। चलिए इन तीनों शब्दों के जोड़ से बना है मोक्ष, मार्ग, गति, लक्ष्य। मुक्ति होना चाहिए, और उस मुक्ति की तरफ जाने वाले जो जो भी रास्ते हैं, जो जो भी मार्ग हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान होने के बाद कदम बढ़ाने की हिम्मत होनी चाहिए। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, तेरा धयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन ज्ञान दर्शन चरित तप को मोक्ष मार्ग बतलाया, वरदर्शी अरिहंतों ने निज अनुभव से फरमाया, इसी मार्ग का आराधन कर, इसी मार्ग का आराधन कर, सिद्ध गति को पालो, जीवन ज्ञान दर्शन चरित्र और तप, यही मोक्ष के मार्ग हैं। वरदर्शी, क्या बात है! हमारे कल्याण को देखने वाले और हमारे कल्याण के बारे में बताने वाले, हमें हमारे ही आत्म स्वरूप का ज्ञान कराने वाले अरिहंत परमात्मा,
इसलिए कहा था कि वरदर्शी अरिहंतों ने निज अनुभव से फरमाया। ये कोई कल्पना नहीं है। अरिहंत इस रास्ते पर चलते हुए अरिहंत बने हैं। और जिस रास्ते पर चलते हुए एक श्रावक जब संत बना, नहीं, एक सामान्य गृहस्थी जब श्रावक बना, एक श्रावक जब संत बना, और एक संत जब अरिहंत बना, जिस रास्ते से चलते चलते तब अरिहंतों ने तीर्थंकर बन करके अपने अनुभव के आधार पर बतलाया कि अगर तुम भी मुक्ति की साधना करना चाहते हो, तुम भी वही बनना चाहते हो जो मैं बना हूं, तो तुम भी इसी रास्ते से चलो। यही तो इस आगम में फरमाया है, इस आगम में बताया है। पंचविध ज्ञान कहा जिन वर ने, श्रुत अभिनिबोधिक, अवधि मन है केवल को जानो, अर्थ बड़ा ही मार्मिक, द्रव्य गुणों और पर्यायों की, द्रव्य गुणों और पर्यायों की, इनसे समझ बना लो जीवन, जीवन। पहले ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के बाद दर्शन है, दर्शन के बाद चरित्र है, चरित्र के बाद तप है। तो ज्ञान 5 प्रकार का बतलाया। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान किसको कहते हैं? जो मन और इंद्रियों के सहयोग से होता है। मन और इंद्रियों के सहयोग से होता है, उसको हम मति ज्ञान कहते हैं। देखिए, कानों से शब्दों का ज्ञान होता है, आंखों से रूप का, रंगों का ज्ञान होता है, नाक से गंध का ज्ञान होता है, रस इंद्री से रसों का ज्ञान होता है, और स्पर्श इंद्री से छू छू करके जो भी ज्ञान होते हैं उसको स्पर्श इंद्री का ज्ञान कहते हैं। यह हल्का है, ये देखने से पता चलता है या उठाने से पता चलता है? बोलो। ये कोमल है, ये देखने से पता चलता है या उठाने से या छूने से पता चलता है? छूने से। भारी है, हल्का है, चिकना है, रूखा है, स्निग्ध है, गर्म है, ठंडा है, इन सब का ज्ञान छूने से, स्पर्श करने से, टच करने से। तो स्पर्श इंद्री का ज्ञान, इन 5 इंद्रियों से और मन के सहयोग से जो ज्ञान होता है उसे हमारे यहां मति ज्ञान कहते हैं। और श्रुत ज्ञान, जब हमारा ज्ञान, जब हमारा जो भी इंद्रिय और मन के माध्यम से हुआ है, जब हमारा ज्ञान अक्षर का रूप लेना शुरू कर दे। अक्षर समझते होंगे, क्योंकि जो भी मैं अक्षर बोल रहा हूं, अक्षर ही तो बोल रहा हूं ना। और इस वक्त आप क्या सुन रहे हो? अक्षर ही तो सुन रहे हो ना। ठीक है, आप शब्दों का ज्ञान हो रहा है, लेकिन मैं शब्द वही बोल रहा हूं जो तुम्हें समझ में आ रहे हैं। अगर ये उत्तर भारत की सभा हो और मैं कन्नड़ में बोलने लग जाऊं तो शब्द आपके कानों को जरूर छुएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो श्रुत ज्ञान, जो भी आपने जाना है, जब वो अक्षर का रूप ले ले, तो अक्षर का रूप लेने के बाद वो हमारे पढ़ने में भी आता है, हमारे
सुनने में भी आता है और हमारे समझने में भी आता है। तब ये प्रक्रियाएं जब गुजरती हैं ज्ञान की, तो इस ज्ञान को हमारे यहां क्या कहा है? श्रुत ज्ञान। यानी जो ज्ञान सुनने से होता है, और सुनोगे वही जो शब्द है। यानी जो भी कुछ आपने जाना है, उस जाने हुए को जब अक्षर मिल जाए, भाषा मिल जाए, तो वही श्रुत ज्ञान बन जाता है। इसको अध्ययन और अध्यापन कहते हैं। पहले मुझे अध्ययन करना पड़ता है, फिर मैं आपको अध्यापन। पहले मुझे भी खुद पढ़ना पड़ता है, फिर मुझे आपको। पर लेकिन मेरा पढ़ना तभी सार्थक है, मेरा सुनाना भी तभी सार्थक है, जब आपकी भाषा में बोलो, आपको समझ में आए। तो यह है श्रुत ज्ञान। और ये दो ज्ञान अमूमन हमारे पास इस वक्त है ना। इंद्रियों का ज्ञान सबसे ज्यादा तो हमारे भावड़ों को होता है। इंद्रियों का ज्ञान जबरदस्त है ज्ञान, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर चीज में स्टैंडर्ड रखते हो आप लोग, तो ज्ञान है तभी रखते हो। किसी चीज को आप तरीके से करते हो, सलीके से करते हो, उसको पता नहीं किस किस ढंग से मोल्ड कर लेते हो। अरे भाई, जितने प्रयोग इस आदमी ने किए ना, इतने प्रयोग तो बेचारा जानवर भी नहीं करता है ना। खाता तो वो भी और खाते तो तुम भी हो, पर लेकिन तुम एक ही चीज को कितने तरीके से, एक ही चीज को कई तरीकों से बना देते हो। आप कह भी सकते हो महाराज हम ही नहीं खाते, हम तुम्हें भी खिलाते हैं। हाँ ठीक है जी, मानते हैं, मना कोई कर सकते, पर लेकिन आप ये मान के चले कि कुछ चीजें जो भी तुम बनाते हो वो लिखा हुआ भी होता है, पढ़ना भी होता है, वीडियोग्राफी भी होती है, उसकी मात्रा भी निश्चित होती है। वो सब चीज उसके अंदर जो जुड़ी, जो भी कुछ जानते हो उसको चाहे दृश्य रूप में चाहे अक्षर रूप में जो भी हम प्रकट करें, वो श्रुत ज्ञान। एक है अवधि ज्ञान, ये थोड़ा विशेष ज्ञान होता है, क्योंकि जो प्रारंभिक दो ज्ञान हैं उन ज्ञानों में मन और इंद्रियां लगती हैं, लेकिन जो तीसरा ज्ञान है, इस ज्ञान के लिए मन इंद्रियों की अधीनता नहीं है। इसका डायरेक्ट संबंध आत्मा से, प्रत्यक्ष ज्ञान है। और आपको बतला दूं, मति श्रुत जो ज्ञान है ये प्रोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। इसको हम हिडन नॉलेज कहते हैं। प्रोक्ष ज्ञान है ये, प्रोक्ष। क्योंकि कोई भी दृश्य जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में जो आप अनुमान लगा रहे हो, वो अनुमान ही इस चीज का, बात का प्रमाण है कि आप अभी पक्के नहीं उस मामले में। जो भी दृश्य दिखा, हाँ ये ऐसा जमता है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, वही है, ऐसा आप दावे के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि आपने उस चीज का एक ही पक्ष देखा है। उसके कई पक्ष भी तो हो सकते हैं। आप और पक्ष को नहीं जानते हो। जो एक पक्ष को जानते हो, रूप को देखते हो, शब्द को सुनते हो, स्पर्श को देखते हो, इसके और भी रूप हो सकते हैं। तो कुछ ज्ञान इंद्रियों और मन से होते हैं, तो कुछ ज्ञान आत्मा से होते हैं। आत्मा से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान माना गया। अवधि ज्ञान, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का सीमा में, एक अवधि में, एक मर्यादा में ज्ञान होना, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान होना। लेकिन ये काम करता है अवधि में। अवधि का मतलब सीमा में। इसकी अपनी एक सीमा है, एक नेटवर्क एरिया है। आपका मोबाइल किस में काम करता है? जहां नेटवर्क एरिया होता है उसी में काम करता है। इसलिए आपके मोबाइल को, आपका टीवी है और नेटवर्क से जो जो भी काम होते हैं, ये देखा जाए अवधि ज्ञान का मोटा मोटा रूप है ये। क्योंकि घटना अमेरिका में हो रही है और उसे हम किसी भी यंत्र के माध्यम से बिल्कुल सामने देख रहे हैं।
हर खिलाड़ी को, उसके चेहरे को, उसके हाव भाव को, उसके बोलने के तरीके को, उसके वातावरण को, वहां पर कितने ऑडियंस है, क्या रूप है, क्या रंग है, क्या वहां पर हो रहा है, उसे हम सामने देख रहे हैं। अभी हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन उसमें संसाधन लगा है, वैज्ञानिकों ने खोज की है वो, लेकिन ये सब चीज अंदर है। हम बिना साधन के जब देखते हैं तो वो अवधि ज्ञान है, लेकिन उस अवधि ज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, ये निश्चित है। जितनी सीमा है उसी सीमा में हम देख सकते हैं उसको, उसके क्रॉस नहीं कर सकते, हम उसको आगे नहीं देख सकते। तो जो ज्ञान हमें अपनी सीमा के अंदर ही नजर आए, लेकिन प्रत्यक्ष नजर आए, सब कुछ जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, ये ऐसे, ये तो हमारी आंखों के दायरे में है ना, ये हमारी आंखों के दायरे में है, चक्षु इंद्रिय के दायरे में है। लेकिन एक वो ज्ञान है जिसमें आंखों की जरूरत नहीं होती, सीधा आंख बंद होगा तो भी सब कुछ नजर आएगा, सब कुछ नजर आएगा। तो इसको अवधि ज्ञान कहते हैं। चौथा ज्ञान है मन प्रयोग ज्ञान। ये और विशेष ज्ञान है, क्योंकि अवधि ज्ञानी भी सामने बोलने वाला किस भाव में बोल रहा है, उसके चेहरे का क्या रंग है, वो सब कुछ देख रहा है प्रत्यक्ष। लेकिन मन प्रयोग ज्ञानी में और अवधि ज्ञानी में एक अंतर है। आपने आगे की क्या योजनाएं बना रखी हैं, आपके अंदर क्या उधेड़ बुन चल रही है, क्या संकल्प और विकल्प चल रहे हैं, ये अवधि ज्ञानी नहीं देख सकता। ये कौन देख सकता है? ये मन प्रयोग ज्ञानी देख सकता है। ये मन की भिन्न भिन्न क्रियाओं को, आपके अंदर जो विचारों का सागर उमड़ रहा है, कोई भी संकल्प और विकल्प उभर रहे हैं, उनको देखने की ताकत मन प्रयोग ज्ञान में है। और फिर अल्टीमेट नॉलेज क्या है? इसको अल्टीमेट बोलते हैं, केवल ज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में सिंपल भाषा में बोल लें ओनली नॉलेज। ओनली नॉलेज, जिसके अंदर सब कुछ, अब इसमें सीमा नहीं है। फिर तीनों लोक आ गए, सभी द्रव्य आ गए, सभी प्रियाएं आ गई, सभी कुछ दृश्य आ गए, अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है वहां। और ये एक बार हो जाए तो इस ज्ञान का कभी अस्त नहीं होता, ये ज्ञान कभी मिटता नहीं है। ये केवल ज्ञान है, पूर्णतः पूर्ण ज्ञान। और जो इस चीज, इन पांचों ज्ञानों के माध्यम से जो जानता है, अब उनको मुक्ति स्पष्ट नजर आती है। हमारे लिए मुक्ति एक कल्पना है, अरिहंतों के लिए मुक्ति कोई कल्पना, नरक और देवलोक हमारे लिए कल्पना है, उनके लिए कोई कल्पना नहीं। वहां के जो दृश्य है, मैं तो अद्भुत मानता हूं। हम लोग तो पर्दा कर लेते हैं, दीवारें कर लेते हैं, कपड़े भी पहन लेते हैं, लेकिन वो ऐसे अद्भुत ज्ञानी है, उनके आगे कोई पर्दा नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ नजर आ रहा है। इस दीवार का क्या, उस दीवार का क्या, इस लोक का क्या, नीचे लोक का क्या, ऊर्ध्व लोक का क्या, सब कुछ उन्हें नजर आ रहा है। केवल ज्ञान। तो ये आपको बतला देता हूं, ज्ञान किसको कहते हैं। ज्ञान सत्य का भी होता है और असत्य का भी होता है। जो मुक्ति की तरफ ले जाने वाला ज्ञान है, उसको हमारे यहां सम्यक ज्ञान कहा है। जो हमें कसायों से मुक्त करने के भाव जगते हैं, जो भी हम प्रयास करते हैं, और कसायों की यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जो भी 18 पाप हैं, उन पापों की तीव्रता को, उनकी जलन को, उनकी तड़फन को, उनकी वेदना को हम जब महसूस करते हैं और रियलाइज करते हैं कि यही मेरे संसार के भ्रमण का कारण है, ये हमारे लिए सम्यक ज्ञान बन जाता है। और पैसा किस तरह कमाओ, ये भी तो ज्ञान है। मैं पैसा किस तरह के कमाऊं, क्या बिना ज्ञान के कोई पैसा कमाएगा? लेकिन जिससे हमें पैसे की कमाने की कला आए, मकान बनाने की कला आए, वस्त्र बनाने की कला आए, ये भी एक ज्ञान है।
पर लेकिन ये ज्ञान संसार को बढ़ाने वाला ज्ञान है, ना कि संसार को मिटाने वाला ज्ञान है। इसलिए वो उसे हम असत्य ज्ञान कहते हैं। आत्मा के बिना जो भी जितना ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है। यहां तक कि मैं बताऊं आपको, बुरा ना मानो तो, हमें आगमों का ज्ञान भी असत्य ज्ञान हो सकता है। हम केवल पढ़ना जानते हैं, हम समझना भी जानते हैं, लेकिन अगर हम बदले नहीं हैं तो ये ज्ञान भी असत्य ज्ञान है। फिर इस आगम का फायदा क्या है? जब मन में कोई बदलाव आया ही नहीं, जो बदलाव लाए वो सम्यक ज्ञान है, और जिसमें बदलाव नहीं आए और भी महत्वाकांक्षा जगह संसार बढ़ जाए वो मिथ्या ज्ञान है। एक तो क्लियर हो गया आपका ये। तो ये 5 ज्ञान की व्याख्या। अब सम्यक दर्शन हम समझ लेते हैं थोड़ा संक्षेप में। जीव अजीव बंद और आश्रव, पुण्य पाप पुण्य और संवर, निर्जरा मोक्ष तत्व ये नो है, करना ज्ञान है हितकार, साधक बाधक तत्व जान के, साधक बाधक तत्व जान के, अपना साध्य संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। जिन भाषित इन 9 तत्वों पर, उन्होंने तो सब कुछ देखा है, जीव को भी देखा है, अजीव को भी देखा है, पुण्य को भी देखा है, पाप को भी देखा है, आश्रव को भी देखा है, संवर को भी देखा है, निर्जरा को भी देखा है, बंध को और मोक्ष को भी देखा है, षड द्रव्यों को उन्होंने देखा है, सब चीजों को उन्होंने देखा है। तो बोल रहे हैं जिन भाषित इन 9 तत्वों पर जो भी श्रद्धा करता, प्राप्त उसे समकित होता है, हेतु मोक्ष का बनता, निष्ठा से अनुशीलन करके, निष्ठा से अनुशीलन करके, आत्म भाव विकसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। कईयों को 9 तत्व याद है, कईयों को 25 बोल का थोकड़ा याद है, लेकिन वो थोकड़ा हमारे खोपड़े तक ही तो है। थोकड़ा हमारे खोपड़े में ही तो है, हमारे जीवड़ी में तो नहीं, हमारी जिह्वा में तो है, जीवन में तो नहीं। जिनको श्रद्धा होती है ना, उनके जीवन में होता है। जिनके जीवन में होता है पता लग जाता है ये श्रद्धाशील है, ये सम्यक दर्शनी है। और देखिए 10 प्रकार कहे समकित के, निमित्तों से बतलाए, व्यवहार नय से रुचि भेद है, प्राज्ञों ने समझाए, निश्चय से समकित निज गुण है, निश्चय से समकित निज गुण है, मोह छोड़ प्रगटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। ये साफ कह दिया भगवान ने कि तुम्हारा मोह कर्म जितना कमजोर होता जाएगा उतना ही समकित ऊपर आता जाएगा, और जितना मोहनीय कर्म प्रबल होता जाएगा उतना ही समकित नीचे दबती चली जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज एक चीज मैं बतला देता हूं, बुरा ना लगे तो। कुछ साधु संतों को देखने का या उनके पास जाने का इतना प्रगाढ़ राग हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है बस इनके अलावा किसी के दर्शन करने ही नहीं, इनके अलावा किसी के दर्शन। और कई लोग तो इससे और भी आगे बढ़ जाते हैं, इनके अलावा किसी को भी आहार पानी देना ही नहीं, इनके अलावा किसी की वाणी सुननी नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं। ये सम्यक तो है,
ये मोह है या मैत्री है? ये अपने दिल से पूछो, ये मैत्री भाव है या मोह है? आप ये कहा करो, जिस साधु संत के प्रति ऐसा भाव हो, आप लोग क्या बोलते मालूम है? उनके ऊपर मेरी श्रद्धा है। बोलो तो ईमानदारी से बोलो, मेरा उनसे मोह है। क्योंकि उनके अलावा कोई और नजर ना आए तो ये मोह बन जाता है। और मोह कई रूप ले लेता है, फिर वो निंदा भी बनता है, भेदभाव भी बनता है, मध्यस्थ भाव नहीं आता, मैत्री भाव नहीं आता, कारुण्य का भाव नहीं आते, फिर भेदभाव जो आता है। तो मोह कर्म का एक सबसे बड़ा उदाहरण है भेदभाव। जहां भेदभाव आ जाए, हमें पता कैसे लगे कि मोहनीय कर्म है या मैत्री भाव है? पता लग जाता है कि जब भी भेदभाव करने का मन आए तो समझो ये, जल्दी बोलो, ये मोहनीय कर्म का वो है। और मोहनीय कर्म जितना मजबूत होगा, आप सम्यक से उतने ही दूर होंगे, सम्यक दर्शी से उतने ही दूर होते चले जाएंगे। अपनी रुचि से 9 तत्वों को जाने श्रद्धा करते, निसर्ग रुचि उसको कहते, सेज भाव मन में धरते। सत्य वही जो कहा प्रभु ने, सत्य वही जो कहा प्रभु ने, ऐसी श्रद्धा बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। केवल ज्ञानी या अन्यों से सुनकर श्रद्धा करते, उपदेश रुचि उसको कहते, सत्य ज्ञान मन में धरते। मोक्ष मार्ग को सुन करके भी श्रद्धा भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। एक स्वाभाविक रूप से रुचि होती है हमारी निसर्ग रुचि। इसमें 10 रुचियां बताई गई हैं। निसर्ग रुचि है, उपदेश रुचि है, आज्ञा रुचि है, सूत्र रुचि है, बीज रुचि है, अभिगम रुचि है, विस्तार रुचि है, क्रिया रुचि है, और संक्षेप रुचि है, और धर्म रुचि है। ये मतलब 10 रुचियां बताई गई हैं। इसको मैं संक्षेप में बता दूं, व्याख्या नहीं कर रहा हूं ज्यादा। निसर्ग रुचि, निसर्ग कहते हैं स्वाभाविक रूप से जिन वचनों के प्रति श्रद्धा होना, मन में अहोभाव होना, मन में ये जगह, भाई भगवान की वाणी सुननी है, अरिहंतों की वाणी सुननी है, केवलियों की वाणी सुननी है। मन में स्वाभाविक रूप से प्रेरणा देने की जरूरत ना पड़े। हमें तो संतों को प्रेरणा, भाई प्रवचन में आना ना, ये आना ना जरा, प्रवचन होता है, हाँ जी महाराज देखेंगे, टाइम को नहीं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो संसार के जरूरी काम को छोड़ करके भी भगवान की वाणी सुनने को आते हैं स्वाभाविक रूप से। नहीं भाई पहले अपन यही सुनेंगे, इसी में आनंद आता है, भाई यही असली सार, तो बाकी दुनिया तो बाद में है, दुनिया असली ये है। निसर्ग रुचि स्वाभाविक, जिसको प्रवचन सुनने के लिए बुलाना ना पड़े, उनकी वो ना करना बार बार, कभी उनकी ठोडी पे हाथ लगाओ, कभी उनको बार बार बोलो, कभी कभी तो साधु संतों को धमकी भी देनी पड़ती है, देख तू प्रवचन में नहीं आया तो मैं आहार पानी को आऊंगा नहीं, और सुन अगर तू प्रवचन में नहीं आए तो मैं तुझे पुड़िया भी नहीं देने का, सुन ले बात, सुन ले काज खोल करके। वो है मजबूरी में आना, ये कोई रुचि नहीं है। लेकिन एक ये भी कहा है कि आने के बाद, उपदेश सुनने के बाद, हाँ आए थे हम ऐसे ही, चलो आज सुनी आते हैं, आ गए उस दिन कुछ बढ़िया सा सुन गए, यार बात तो बड़ी गजब की गई, और रोज आया करूंगा, रोज आऊंगा। अब ये उपदेश रुचि हुई, यानी उपदेश सुनने के बाद रुचि पैदा हुई, प्रवचन सुनने के बाद रुचि पैदा हुई। भाई मुझे आना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए, समाइक करनी चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, प्रवचन में जान है, भाई जिंदगी की पहचान है। ये भाव प्रवचन सुनने के बाद आते हैं तो इसको उपदेश रुचि कहते हैं। और इसके बाद आज्ञा रुचि, आज्ञा रुचि उसको कहते हैं जो स्वाभाविक रूप से, जिनमें राग द्वेष कम है, स्वाभाविक रूप से। कई लोग ऐसे होते हैं, तटस्थ होते हैं, बहुत सरल होते हैं। ये आज्ञा रुचि, जिनको भगवान के वचनों में स्वाभाविक रूप से जो सुन लिया ना, सुन लिया, सुनने के बाद जो बदलना अपने आप जो हो जाता है, एक चेंज आता है अपने आप,
इसलिए आनाय धम्मो कहा गया। ये अज्ञा रुचि के आधार पर कहा गया है आनाय धम्मो। अज्ञा में धर्म है, आनाय धम्मो यानी जो जो भगवान ने बताया है करने को वो करूंगा, और जिन जिन चीजों का निषेध किया है उनको नहीं करूंगा। मुझे भगवान ने संसार का भी रास्ता दिखा दिया है, मुक्ति का भी रास्ता बता दिया है। तो संसार का रास्ता अगर जबरदस्त होता तो भगवान इस रास्ते पर चलते, लेकिन भगवान जब मुक्ति के रास्ते पे चले हैं तो मुझे भी इसी रास्ते पे चलना चाहिए। इसको अज्ञा रुचि कहते हैं। इसके बाद है सूत्र रुचि। सूत्रों को पढ़ पढ़ के, आगमों को पढ़ पढ़ के, कईयों को शास्त्र में स्वाध्याय की बड़ी रुचि होती है, लेकिन रुचि का बड़ा अर्थ नोट कर लेना आप। रुचि का कनेक्शन है ना हृदय से है, हृदय से, खोपड़ी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि शास्त्र को स्वाध्याय करने वाले हर कोई सूत्र रुचि में रहते हैं। कई लोग तो सूत्र का स्वाध्याय इसलिए करते हैं कि ताकि पता तो चले ये साधु साध्वी अपने धर्म का पालना सही कर रहे या नहीं कर रहे। यानी दूसरों की कमियां देखने के लिए अगर हम स्वाध्याय करते हैं आगमों का, तो ये सूत्र रुचि नहीं है। सूत्र रुचि इसलिए कहलाती है कि इस आगम का अध्ययन करके ये तो पता करूं कि मेरे अंदर कितनी कितनी कमियां हैं, मेरे अंदर कितनी कितनी बुराइयां हैं। अपनी कमियों को देखने के लिए शास्त्र का स्वाध्याय करना, यह सूत्र रुचि कहलाती है। और बदलना अपने आप को, पता चल गया, पता चलती बदलाव आ जाए, वो सूत्र रुचि कहलाता है। इसी प्रकार अभिगम रुचि, अभिगम है जिसके अंदर 11 अंग पर कीर्णा दृष्टिवाद, पूरा जो आगम का है उसको, उसका स्वाध्याय करना, उसको अभिगम करना। क्योंकि बुद्धि चाहिए इसके अंदर, पूरी एक योग्यता चाहिए इसके अंदर, एक कैपेसिटी चाहिए, और एक ज्ञानावरणीय कर्म का कहीं ना कहीं शोषण चाहिए, अच्छी मात्रा में चाहिए, तब जाके वो अभिगम होता है। पर लेकिन जितना जितना अभिगम होता चला जाता है, जितना जितना हम ग्रहण करते चले जाते हैं, वो हमारे जीवन के अंदर बदलाव लाता चला जाता है। ये सब जीवन बदलने का, इसको हम पॉजिटिव चेंज कहते हैं। ये जो सम्यक दर्शन है ना, मैं एक सरल भाषा में समझा दूं, सम्यक दर्शन का मतलब है आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आया है, सकारात्मक बदलाव आया है, सकारात्मक परिवर्तन आया है। सकारात्मक परिवर्तन आना ही सम्यक दर्शन है। अहोभाव में भरे रहना सम्यक दर्शन है। सुख और दुख गौण हो जाए, अपने स्वरूप में आनंद में रहना, यानी सुख आए तो इतराना नहीं और दुख आए तो घबराना नहीं। ये जो विशेषता हासिल होती है, ये सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन को आप चेक कर सकते हो। ये मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम संतों में भी सम्यक दर्शन नहीं है। हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम भी हड़बड़ा जाते हैं, हम भी बौखला जाते हैं। हमारे अनुसार कुछ व्यवस्था नहीं है तो हम भी बौखला जाते हैं। जो ये बौखलाहट है, ये बात इस चीज का परिचायक है कि अभी हमारे अंदर भी सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि अगर स्थानक में कोई साधु आया, यहाँ कुछ विपरीतता, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये जो चीजें जो आ जाती हैं, चाहे हमारे में आए चाहे किसी और में आए, जहां भी तुम्हारे अंदर बौखलाहट है, इस बात का परिचायक है कि अभी सम्यक दर्शन, क्योंकि पूरे बाहर के वातावरण को बदलना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने आप को बदलना मेरे हाथ में है। मैं विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकता हूं और अनुकूल से अनुकूल स्थितियों के अंदर भी प्रतिकूल रह सकता हूं। मैं महलों में भी रो सकता हूं और झोपड़ी में भी मुस्कुरा सकता हूं। ये ताकत अगर किसी में है तो इंसान के अंदर है। तो ये जो चीज है मुस्कुराने की, सहज रहने की, ये कला सम्यक दर्शनी के अंदर होता है। तो जो भी अपने आप को सम्यक दर्शनी कहता है, सम्यक भी कहता है, वो ये समझ ले कि ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ, कभी कभी तो ये भी हो जाता कि ऐसी, अगर ऐसा होगा तो वहां मैं प्रवचन सुनूंगा ही नहीं। भाई इसका क्या लेना देना, ऐसी स्थितियां होंगी तो वहां मैं प्रवचन नहीं सुनना। जबकि वही बोलने वाला वो क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है, केवल प्रवचन सुनने के लिए उसने कंडीशन बना दी। व्यापार करने में कोई कंडीशन नहीं, संसार के पदार्थों का भोग और उपभोग करने में कोई कंडीशन नहीं, केवल प्रवचन सुनने में कंडीशन।
ये कहीं ना कहीं सोच का विषय है, ये कहीं ना कहीं विचारणीय विषय है कि संसार के लिए मेरी कोई कंडीशन नहीं, लेकिन अगर दर्शन और प्रवचन और शास्त्र श्रवण करना है तो मैं अपनी कंडीशन में करूंगा। अरे संसार के जो हिस्सेदार तुम बने हुए हो उसमें तुम मर्यादा तक नहीं रख पाते हो, और यहां पर इस तरह की बातें की जाती हैं तो वो जरा विचारने प्रश्न हो जाता है। इसके अलावा विस्तार रुचि कि प्रमाण और नए द्रव्य भाव सबको विस्तृत ढंग से किसी चीज को जानना, इसको विस्तार रुचि कहते हैं। और एक होती है क्रिया रुचि कि ज्ञान दर्शन चरित्र तप में निष्ठा रखते हुए उसी के अनुरूप क्रिया करना, ये क्रिया रुचि है। मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, अब उसको मैंने अपनी क्रिया में ढालना है, अपने जीवन में उतारना है। ये भी इसको मैंने प्रैक्टिकल करना है। अगर गुस्से का वातावरण बनेगा, कोई गाली देगा तो मुझे मुस्कुराना है, मुझे बुरा नहीं मानना, उसको प्रैक्टिकल करना, ये क्रिया रुचि है। यानी जो सीखा है उसका क्रियात्मक रूप में परिणत करना, ये क्रिया रुचि कहलाती है। और इसके अतिरिक्त संक्षेप रुचि, इसको भी बतला देता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा पढ़ा लिखना नहीं आता, जो आगमों को पढ़ना नहीं जानते, जो बहुत गहरी बातें नहीं समझना जानते, जो केवल सारपूर्ण बातें जानते हैं। सारपूर्ण इतनी बातें जानते हैं, गुरु महाराज आगम की वाणी फरमा रहे हैं और जो कह रहे बस जो मेरे समझ में आ रहा है मुझे उसके अनुरूप चलना है, मुझे कोई ज्यादा पचड़ों में पढ़ना नहीं है। संक्षेप रुचि ये भी बड़ी जबरदस्त है। विचारों की अल्प बुद्धि होती है, इतना विस्तृत बुद्धि नहीं होती, लेकिन इतना जानते हैं कि भैया जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा, किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। मुझको मालूम नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या करना मुझे अंदर आता नहीं है, बहुत बड़े सूत्रों को समझने की सामर्थ्य मेरे अंदर है नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जिंदगी में किसी के साथ मैं बुरा नहीं करूंगा, ना बुरा सोचूंगा, और जो भी कुछ होएगा उसे मैं दिल से, हाँ, ये देखो कितना संक्षेप रूप, ये थोड़े में सब कुछ। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी भोले। और धर्म रुचि, धर्म करने में रुचि होना है ना। एक आप चेक करना अपने आप को, आप में धर्म रुचि है या धन रुचि है। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? जितना अट्रैक्शन आपको मनी पैसा कमाने में है ना, इतना अट्रैक्शन धर्म में नहीं है। तो चेक करो कि मेरे अंदर अभी भी धन रुचि ज्यादा है ना कि धर्म रुचि। धर्म को दिल से करना, हर काम, है ना। अब देखो प्रवचन का टाइम ये है और इसी टाइम में कोई 1 लाख रुपए देने वाला आए और इसी टाइम में प्रवचन सुनना हो तो आप किसको चुनोगे? सच बताओ ईमानदारी से। अब जो होगा देख ले। वो 1 लाख को चुनोगे? नहीं यार महाराज जी तो यहीं बैठे रहे और अब तो और भी कर लिया कमाल। मुझे कोई बात नहीं, अब तो यूट्यूब पर आ रहा है, फिर दोबारा सुन लेंगे। अरे नहीं यार, मैं एक बात कर रहा हूं, जो आनंद सामने का है ना, भोजन की थाली व्हाट्सएप के ऊपर आए तो पेट भरेगा आपका। मैं कह दूंगा कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सएप के ऊपर है ना 36 प्रकार की भोजन की सामग्री भेज दूंगा, तू खा लियो, उसे तुम देख सकते हो, उसे हम, ये अनुभव अपना साक्षात्कार। तो इस प्रकार ये दर्शन, फिर चरित्र है। चरित्र में सबसे पहला चरित्र ये समायिक का है, फिर छेदोपस्थापनीय चरित्र है, परिहार विशुद्धि चरित्र है, सूक्ष्म संप्राय चरित्र है, और फिर यथाख्यात चरित्र है। जो सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, उनको यथाख्यात चरित्र होता है, लेकिन यथाख्यात चरित्र की शुरुआत समायिक से होती है। और समायिक का मतलब है तुम्हारे अंदर समता आनी शुरू हो गई। समायिक का मतलब तुम सहज होना शुरू हो गए, और सहज होना शुरू हो जाए तो समायिक के ऊपर तो आप बहुत कुछ सुन चुके हो, शायद अब तो भूल भी चुके होंगे, सच बोलना भूल भी चुके होंगे। लेकिन समायिक से शुरुआत होती है, समता की शुरुआत समायिक से होती है,
और मुक्ति की शुरुआत यथाख्यात चरित्र से होती है। तो हमें इस समय को यथाख्यात चरित्र तक पहुंचाना है। और तप क्या है? 12 प्रकार के तप हैं। और मैं बाह्य तप की परिभाषा करूं तो बड़ा अच्छी परिभाषा दे रहा हूं संक्षेप में। जिस तपस्या को करने के बाद आपका स्वरूप दिखाई दे, यह बाह्य तप है। मैं तुम्हें देख सकूं तपस्या करते हुए और तुम खुद को भी देख सको तपस्या करते, ये बाह्य तप है ना। अब अगर आपने मांस खमन किया है तो शरीर, आंखें, जो बाह्य तप है नजर आता है, उस बाह्य तप का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। बल्कि यह अच्छा रहेगा, जिस तप का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता हुआ दिखाई दे उसे हम बाह्य तप कहते हैं। और जिस तपस्या के प्रभाव से हमारी आत्मा निर्मल होती जाए उसे आभ्यंतर तप कहते हैं। जो हमें अंदर से पवित्र कर दे वह आभ्यंतर तप है। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार के तप, 12 प्रकार के तपों को 2 डिवाइड में किया। तो जो ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की आराधना करता है वही मोक्ष मार्ग में गति करता है और मुक्ति को प्राप्त। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। हो ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारे आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, वीर नगर वालों सुन लो, अरे ओ दिल्ली वालों सुन लो। बात सुनाऊं खरी खरे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली।